हर आदमी के जीवन में युद्ध होता है, लेकिन आज का युद्ध तलवारों से नहीं होता। आज का युद्ध मीटिंग रूम में होता है, व्हाट्सएप चैट में होता है, दोस्तों के ग्रुप में होता है, ऑफिस की राजनीति में होता है, रिश्तों की खामोशी में होता है और सबसे ज्यादा इंसान के अपने ही दिमाग में होता है। चाणक्य ने यह बात बहुत पहले समझ ली थी कि दुनिया भावनाओं से नहीं चलती, दुनिया चलती है स्वार्थ, डर, लालच, शक्ति, अवसर और नियंत्रण से। यही कारण था कि चाणक्य सिर्फ विद्वान नहीं थे, वे मनुष्य के मन के शल्य चिकित्सक थे। वे चेहरे नहीं देखते थे, वे इरादे देखते थे। वे शब्द नहीं सुनते थे, वे शब्दों के पीछे छिपी हुई भूख सुनते थे। वे दोस्ती में भी राजनीति देखते थे और दुश्मनी में भी उपयोगिता, क्योंकि चाणक्य जानते थे जिस व्यक्ति को शत्रु पहचानना नहीं आता, वो जीवन में बार बार उन्हीं लोगों से हारता है जिन्हें वो अपना समझता है। आज की आधुनिक दुनिया में शत्रु हमेशा वो नहीं होता जो तुमसे लड़ता है। कई बार शत्रु वो होता है जो तुम्हें धीरे धीरे कमजोर करता है। वो तुम्हारे सपनों पर हंसता नहीं, बस उन्हें छोटा साबित करता है। वो तुम्हें रोकता नहीं, बस तुम्हारे मन में संदेह भर देता है। वो तुम्हें गिराता नहीं, बस तुम्हारी गति कम कर देता है। और यही सबसे खतरनाक शत्रु होता है, क्योंकि जो सामने से हमला करता है उससे बचा जा सकता है, लेकिन जो भीतर से खोखला करता है वो तब तक नहीं दिखता जब तक नुकसान हो नहीं जाता। चाणक्य कहते थे कि मनुष्य को उसकी वाणी से नहीं, उसके व्यवहार से पहचानो, क्योंकि शब्द तो अभिनय कर सकते हैं, व्यवहार नहीं। आज के समय में भी यह नियम लागू होता है। कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने बहुत मीठा बोलता है, तुम्हारी तारीफ करता है, तुम्हें भाई, दोस्त, अपना आदमी कहता है, लेकिन जैसे ही तुम आगे बढ़ने लगते हो उसका चेहरा बदलने लगता है। तुम कोई नया काम शुरू करो, वो कहेगा देख ले बहुत मुश्किल है। तुम जिम शुरू करो, वो कहेगा 2 दिन में छोड़ देगा। तुम YouTube शुरू करो, वो कहेगा अब हर कोई क्रिएटर बन रहा है। तुम बिजनेस की सोचो, वो कहेगा तेरे बस की बात नहीं। ये व्यक्ति तुम्हारा खुला शत्रु नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी ऊर्जा का चोर है। और चाणक्य की भाषा में, जो व्यक्ति तुम्हारी शक्ति घटाए, जो तुम्हारे लक्ष्य को कमजोर करे, जो तुम्हारे आत्मविश्वास पर धीरे धीरे चोट करे, वो तुम्हारा हितैषी नहीं हो सकता। आज के युग का सबसे बड़ा शत्रु वो नहीं है जो तुम्हें गाली देता है। सबसे बड़ा शत्रु वो है जो तुम्हें एवरेज बनाए रखना चाहता है, क्योंकि एवरेज लोगों को एम्बिशियस लोग असहज करते हैं। जो स्वयं आगे नहीं बढ़ते, वे अक्सर दूसरों के पंखों में वजन बांधने लगते हैं। वे कहेंगे इतना मत सोच, इतना सीरियस क्यों है, लाइफ एंजॉय कर, अरे सब चलता है, अभी उम्र ही क्या है। लेकिन यही बातें धीरे धीरे आदमी का भविष्य खा जाती है। चाणक्य इसलिए महान थे क्योंकि वे मनुष्य की कमजोरी को पहचानते थे। वे जानते थे कि आदमी बाहर के शत्रु से कम अपने आसपास की संगति से ज्यादा हारता है। गलत संगति तलवार से भी ज्यादा खतरनाक है। तलवार शरीर काटती है, गलत संगति चरित्र काटती है। तलवार एक बार वार करती है, गलत संगति रोज थोड़ा थोड़ा मारती है। इसलिए चाणक्य ने बार बार कहा कि संगति सोच समझकर चुनो। आज अगर तुम 22 से 40 की उम्र के बीच हो तो तुम्हारे जीवन का सबसे निर्णायक समय चल रहा है। यह उम्र सिर्फ कमाने की नहीं है, यह उम्र पहचान बनाने की है। यह उम्र दिशा तय करने की है। यह उम्र यह समझने की है कि कौन तुम्हें ऊपर ले जाएगा और कौन तुम्हें नीचे खींचेगा। इस उम्र में गलत दोस्त, गलत रिश्ते, गलत आदतें और गलत माहौल तुम्हारी पूरी दिशा बदल सकते हैं। चाणक्य इसे बहुत साफ देखते थे। वे कहते थे कि जिस व्यक्ति की उपस्थिति में तुम्हारा विवेक कमजोर हो जाए, उससे दूरी बना लो।
आज इसे आसान भाषा में समझेते हो, जिसके साथ बैठकर तुम अपना समय बर्बाद करते हो, जो तुम्हें डिसिप्लिन से दूर करता है, जो तुम्हें नशे, आलस, गॉसिप, तुलना और दिखावे में धकेलता है, वो दोस्त नहीं है। वो तुम्हारे भविष्य पर लगा हुआ कर है, द हिडन टैक्स। तुम्हें पता भी नहीं चलता, लेकिन तुम उसकी कीमत अपने समय, ऊर्जा और आत्मविश्वास से चुकाते रहते हो। अब प्रश्न क्या है कि शत्रु पहचाने कैसे? पहली पहचान, जो तुम्हारी सफलता पर असहज हो जाए। यह बहुत सूक्ष्म संकेत है। जब तुम कोई अचीवमेंट बताओ और सामने वाला तुरंत विषय बदल दे, या मजाक में काट दे, या तुम्हारी सफलता को लक बोल दे, समझ लेना वहां कुछ है। हर इंसान तुम्हारी खुशी में सच में खुश नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ तब तक तुम्हारे साथ होते हैं जब तक तुम उनसे नीचे हो। जैसे ही तुम बराबर आते हो, वे बेचैन होने लगते हैं। जैसे ही तुम आगे निकलते हो, वे विरोधी बन जाते हैं। चाणक्य ऐसे लोगों को बहुत जल्दी पहचान लेते थे, क्योंकि वे जानते थे कि ईर्ष्या खुलकर नहीं बोलती, ईर्ष्या मुस्कुराकर देखती है। दूसरी पहचान, जो तुम्हारी कमजोरी जानने में ज्यादा रुचि रखे। कुछ लोग तुम्हारे दुख में इसलिए नहीं आते कि उन्हें तुम्हारी चिंता है, वे इसलिए आते हैं कि उन्हें तुम्हारी कमजोरी नस पता करनी है। वे पूछेंगे, घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है? रिलेशनशिप ठीक है? मनी इश्यू है क्या? किससे लड़ाई हुई? किससे डर लगता है? हर पूछने वाला अपना नहीं होता। आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन ही शक्ति है। जो व्यक्ति तुम्हारे बारे में ज्यादा जानकारी रखता है, वो तुम्हें ज्यादा आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है। चाणक्य कहते थे कि अपनी योजनाएं, अपनी कमजोरियां और अपने रहस्य हर किसी को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि जब समय बदलता है तो वही जानकारी हथियार बन जाती है। तीसरी पहचान, जो तुम्हें भावुक करके निर्णय करवाए। आज की दुनिया में इमोशनल मैनिपुलेशन बहुत सामान्य है। कभी गिल्ट के नाम पर, कभी लव के नाम पर, कभी फ्रेंडशिप के नाम पर, कभी फैमिली प्रेशर के नाम पर। कोई कहेगा, अगर तू मेरा अपना है तो ये कर, तू बदल गया है, तू पहले जैसा नहीं रहा, तुझे अब हमारी जरूरत नहीं। ये वाक्य सीधे नहीं मारते, ये अंदर गिल्ट पैदा करते हैं, और गिल्ट में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। चाणक्य भावनाओं को दबाने की बात नहीं करते थे, वे भावनाओं पर शासन करने की बात करते थे। भावना होनी चाहिए, लेकिन निर्णय भावना से नहीं होना चाहिए, निर्णय विवेक से होना चाहिए। चौथी पहचान, जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से हटाए। ये शत्रु बहुत पॉलिश्ड होते हैं। वो तुम्हें सीधे नहीं रोकेगा, बस तुम्हारा ध्यान बांटेगा। कभी पार्टी, कभी गॉसिप, कभी अननेसेसरी ड्रामा, कभी एंडलेस स्क्रोलिंग, कभी छोटे छोटे सुख। वो तुम्हें लगेगा कि लाइफ एंजॉय हो रही है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी दिशा खत्म हो रही है। आज की जनरेशन का बहुत बड़ा शत्रु कोई व्यक्ति नहीं है, ध्यान भटकाने वाली पूरी व्यवस्था है। रील्स, नोटिफिकेशंस, फेक वैलिडेशन, कंपैरिजन, डेटिंग ड्रामा, सोशल मीडिया दिखावा, ये सब आधुनिक शत्रु है। इनका चेहरा नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी इच्छा शक्ति खा जाते हैं। चाणक्य आज होते तो शायद कहते, जिस साधन से तुम्हारा मन तुम्हारे वश में ना रहे, वो साधन नहीं बंधन है। पांचवी पहचान, जो तुम्हारे सामने अलग और पीछे अलग हो। यह सबसे पुराना संकेत है। जिस व्यक्ति की वाणी परिस्थिति के हिसाब से बदल जाए, उस पर कभी पूर्ण भरोसा मत करो। जो तुम्हारे सामने किसी तीसरे की बुराई करता है, वो किसी तीसरे के सामने तुम्हारी भी बुराई कर सकता है। चाणक्य ऐसे लोगों को राज्य के लिए भी खतरनाक मानते थे, क्योंकि चुगली सिर्फ शब्द नहीं होती, चुगली विश्वास की हत्या होती है। आज के समय में गॉसिप करने वाला व्यक्ति एंटरटेनिंग लग सकता है, लेकिन वो भरोसे के योग्य नहीं होता। छठी पहचान,
जो तुम्हारी सीमाओं का सम्मान न करे। आज की भाषा में इसे बाउंड्रीज कहते हैं। तुमने कहा मुझे पढ़ना है, वो बोले छोड़ना। तुमने कहा मुझे काम करना है, वो बोले थोड़ी देर की तो बात है। तुमने कहा मुझे ये बात पसंद नहीं, वो फिर भी वही करे। जो व्यक्ति तुम्हारी सीमाएं नहीं मानता वो तुम्हारी स्वतंत्रता नहीं मानता, और जो तुम्हारी स्वतंत्रता नहीं मानता वो तुम्हें अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। चाणक्य नियंत्रण की भाषा समझते थे। वे जानते थे कि जो व्यक्ति तुम्हारे समय को नियंत्रित करता है वो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को नियंत्रित करने लगता है। 7वीं पहचान, जो संकट में गायब हो जाए। सुख में मित्रों की भीड़ होती है, संकट में सच्चे लोग गिने जाते हैं। जब तुम्हारे पास पैसा हो लोग मिलेंगे, जब तुम्हारे पास नाम हो लोग आएंगे, जब तुम चमक रहे हो लोग साथ फोटो खिंचवाएंगे। लेकिन जब तुम टूट रहे हो, जब तुम्हें सच में मदद चाहिए, जब तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है, तब जो खड़ा रहे वही अपना है। चाणक्य संबंधों को शब्दों से नहीं, उपयोगिता और निष्ठा से परखते थे। उनके लिए लॉयल्टी भावुकता नहीं थी, एक रणनीतिक मूल्य थी, क्योंकि युद्ध में वही साथ देगा जिसका स्वभाव स्थिर है। अब यहां एक गहरी बात समझो, हर विरोधी शत्रु नहीं होता। कई बार जो तुम्हारी आलोचना करता है वही तुम्हारा सबसे बड़ा हितैषी होता है। जो तुम्हारी गलती दिखाता है, जो तुम्हें डिसिप्लिन में रखता है, जो तुम्हें अनकंफर्टेबल ट्रुथ बताता है, वो तुम्हारा एनिमी नहीं, तुम्हारा मिरर है। समस्या यह है कि आज की जनरेशन क्रिटिसिज्म को इंसल्ट समझती है, लेकिन चाणक्य आलोचना को डेटा मानते थे। वे भावुक होकर रिएक्ट नहीं करते थे, वे देखते थे इस बात में मेरे काम की चीज क्या है। अगर बात सही है तो सुधार लो, अगर बात गलत है तो छोड़ दो। लेकिन हर आलोचक को शत्रु मान लेना मूर्खता है। चाणक्य की सोच इतनी तेज इसलिए थी क्योंकि वे ईगो से नहीं, परिणाम से सोचते थे। आज हम लोग अक्सर पूछते हैं उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा। चाणक्य पूछते हैं उसके ऐसा कहने से मुझे क्या सीखना है। यह फर्क है साधारण सोच और रणनीतिक सोच में। साधारण आदमी प्रतिक्रिया देता है, लेकिन रणनीतिक आदमी विश्लेषण करता है। साधारण आदमी अपमान में जलता है, लेकिन रणनीतिक आदमी अपमान से सूचना निकालता है। साधारण आदमी व्यक्ति से लड़ता है, रणनीतिक आदमी परिस्थिति समझता है। इसलिए चाणक्य खतरनाक थे, क्योंकि वे भावनात्मक रूप से आसानी से पकड़े नहीं जाते थे। उनका मन उनके नियंत्रण में था, और जिस मनुष्य का मन उसके वश में है उसे हराना कठिन है। अब बात करते हैं सबसे बड़े शत्रु की। बाहरी शत्रु से पहले आंतरिक शत्रु को पहचानो। तुम्हारा आलस्य, तुम्हारा डर, तुम्हारी टालने की आदत, तुम्हारा ओवरथिंकिंग, तुम्हारा इंस्टेंट प्लेजर, तुम्हारा ईगो, तुम्हारी मान्यता पाने की भूख, यह सब तुम्हारे भीतर बैठे हुए शत्रु हैं, और इनकी चाल सबसे खतरनाक है। आलस्य कहता है कल से शुरू करेंगे, और डर कहता है अगर फेल हो गए तो। ईगो कहता है मुझे सीखने की जरूरत नहीं। कंपैरिजन कहता है सब मुझसे आगे निकल गए। इंस्टेंट प्लेजर कहता है बस आज एंजॉय कर लेते हैं। और ऐसे ही आदमी सालों खो देता है, बिना युद्ध किए हार जाता है। चाणक्य इसे कभी स्वीकार नहीं करते। उनके लिए जीवन एक अखाड़ा था, जहां जो सजग है वही टिकेगा, जो अनुशासित है वही जीतेगा, जो भावनाओं से ऊपर उठकर सोच सकता है वही नेतृत्व करेगा। आज अगर तुम सच में चाणक्य की भाषा समझना चाहते हो तो यह समझो, दुनिया तुम्हारी भावनाओं के हिसाब से नहीं चलेगी। दुनिया तुम्हारी तैयारी के हिसाब से तुम्हें जगह देगी। अगर तुम कमजोर हो, लोग तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। अगर तुम कंफ्यूज्ड हो, लोग तुम्हें दिशा देंगे अपने फायदे के हिसाब से। अगर तुम नीडी हो, लोग तुम्हें कंट्रोल करेंगे। अगर तुम डिसिप्लिन्ड हो, लोग तुम्हें सीरियसली लेंगे।
इसलिए शत्रु की पहचान का पहला नियम है स्वयं को मजबूत बनाओ, क्योंकि कमजोर व्यक्ति को हर जगह शत्रु दिखता है। मजबूत व्यक्ति शत्रु को भी साधन बना लेता है। चाणक्य ने अपने अपमान को विनाश नहीं बनने दिया, उन्होंने उसे संकल्प बना दिया। यही आधुनिक जीवन में भी सबसे बड़ी सीख है। तुम्हें जिसने रिजेक्ट किया, जिसने तुम्हारा मजाक बनाया, जिसने तुम्हें कम समझा, जिसने तुम्हें नीचा दिखाया, उन सबको लेकर रोना नहीं है, उनसे डेटा लेना है, उनसे आग लेनी है, उनसे दिशा लेनी है और फिर इतना सक्षम बनना है कि तुम्हारी उपस्थिति ही उत्तर बन जाए। चाणक्य की भाषा में बदला हमेशा शोर से नहीं लिया जाता, कई बार बदला उत्कृष्टता से लिया जाता है। अब ध्यान से सुनो, शत्रु को पहचानने के बाद तुरंत लड़ना आवश्यक नहीं है। कई बार दूरी सबसे श्रेष्ठ रणनीति होती है। हर युद्ध लड़ना बुद्धिमानी नहीं, हर बात का जवाब देना शक्ति नहीं, हर अपमान पर प्रतिक्रिया देना साहस नहीं। कभी कभी मौन सबसे बड़ा अस्त्र होता है। आज की जनरेशन हर बात पर रिप्लाई चाहती है, हर ताने का जवाब, हर कमेंट का रिएक्शन, हर इंसल्ट का स्क्रीनशॉट, हर बिट्रियल की कहानी। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जिस लड़ाई से लाभ न हो उसमें ऊर्जा खर्च करना मूर्खता है। तुम्हारी ऊर्जा सीमित है, तुम्हारा समय सीमित है, तुम्हारा ध्यान सीमित है। उसे हर छोटी लड़ाई में मत जलाओ। कुछ लोगों को जवाब मत दो, बस एक्सेस बंद कर दो। कुछ रिश्तों को समझाओ मत, बस दूरी बना लो। कुछ जगहों पर अपनी सफाई मत दो, बस परिणाम दिखाओ। चाणक्य की राजनीति का सार यही था, भावना कम, परिणाम अधिक। अब एक और बात, शत्रु को पहचानना पैरानोइया नहीं है। हर किसी पर शक करना भी मूर्खता है। चाणक्य सस्पिशियस नहीं थे, वे ऑब्जर्वेंट थे। फर्क समझो, शक करने वाला व्यक्ति डर से देखता है, सजग व्यक्ति बुद्धि से देखता है। शक तुम्हें कमजोर करता है, सजगता तुम्हें सुरक्षित करती है। इसलिए लोगों को तुरंत जज मत करो, उन्हें समय दो, परिस्थिति दो, थोड़ा अधिकार दो, थोड़ा अवसर दो, फिर उनका स्वभाव स्वयं बाहर आ जाएगा। क्योंकि इंसान की असली पहचान 3 स्थितियों में होती है, जब उसे शक्ति मिले, जब उसे लाभ दिखे और जब उसे तुम्हारी जरूरत न रहे। जो इन तीनों स्थितियों में भी समान रहे वो दुर्लभ है। ऐसे लोगों को संभाल कर रखो, क्योंकि सच्चे सहयोगी जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। चाणक्य केवल शत्रु पहचानना नहीं सिखाते, वे मित्र पहचानना भी सिखाते हैं। वो व्यक्ति मित्र है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा सम्मान करे, जो तुम्हारी सफलता से प्रेरित हो, असहज नहीं, जो तुम्हारी गलती पर तुम्हें रोके, जो तुम्हें कमजोर आदतों से बाहर निकाले, जो तुम्हारे लक्ष्य को समझे, जो तुम्हें खुश करने के लिए झूठ ना बोले। आज की दुनिया में ऐसे लोग कम हैं, लेकिन अगर मिल जाए तो उन्हें खोना मत, क्योंकि हर शक्तिशाली व्यक्ति के पीछे सही लोगों का चयन होता है। गलत लोग साम्राज्य गिरा देते हैं, सही लोग साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बना देते हैं। अब इस पूरी बात को जीवन में कैसे लागू करें? पहला नियम, अपनी योजनाएं सीमित लोगों को साझा करो। हर आइडिया सबको मत बताओ, हर सपना सबको मत सुनाओ, हर अगला कदम सबको मत दिखाओ, क्योंकि अधूरी योजना बहुत नाजुक होती है, लोगों के संदेह से टूट जाती है। पहले काम करो, फिर परिणाम बोलने दो। दूसरा नियम, लोगों को उनके पैटर्न से पहचानो। एक घटना से निर्णय मत लो, लेकिन बार बार दोहराया गया व्यवहार चरित्र होता है। जो बार बार झूठ बोले वो झूठा है, जो बार बार गायब हो वो भरोसेमंद नहीं है, जो बार बार तुम्हारी बाउंड्री तोड़े वो तुम्हारा सम्मान नहीं करता। तीसरा नियम, अपनी भावनात्मक निर्भरता कम करो। जिस दिन तुम्हें किसी की अप्रूवल की भूख कम हो जाएगी, उस दिन मैनिपुलेशन भी कम हो जाएगा। जिसे वैलिडेशन की भूख होती है उसे लोग आसानी से नचा लेते हैं। चौथा नियम, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, स्किल बढ़ाओ, हेल्थ सुधारो, मनी डिसिप्लिन लाओ।
कम्युनिकेशन बेहतर करो, माइंड मजबूत करो, क्योंकि पावरफुल व्यक्ति को लोग कैजुअली ट्रीट नहीं करते। 5वां नियम, मौन का अभ्यास करो। हर बात बताना आवश्यक नहीं, हर विचार साझा करना आवश्यक नहीं, हर भावना दिखाना आवश्यक नहीं। कई बार तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी सुरक्षा होती है। 6वां नियम, अपने भीतर के शत्रु पर विजय लो, क्योंकि बाहर के शत्रु तभी ताकतवर होते हैं जब भीतर कमजोरी होती है। अगर भीतर लालच है कोई खरीद लेगा, अगर भीतर डर है कोई दबा देगा, अगर भीतर अकेलापन है कोई इमोशनल ट्रैप बना देगा, अगर भीतर अहंकार है कोई तुम्हें भड़का देगा। इसलिए असली युद्ध भीतर है। चाणक्य की दृष्टि में बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं जो दूसरों को हराता है, बुद्धिमान वो है जो स्वयं को पढ़ लेता है, क्योंकि जिसने स्वयं को पढ़ लिया वो संसार को पढ़ सकता है। अब अंत में ये बात याद रखो, शत्रु हमेशा बुरा दिखे यह आवश्यक नहीं। कई बार शत्रु आकर्षक होता है, मीठा होता है, मनोरंजक होता है, तुम्हारे कंफर्ट जोन जैसा होता है। और मित्र हमेशा सुखद लगे ये भी आवश्यक नहीं। कई बार मित्र कठोर होता है, सच बोलता है, तुम्हें डिसिप्लिन में धकेलता है, तुम्हें तुम्हारी कमजोरी दिखाता है। इसलिए पहचान चेहरे से नहीं होगी, पहचान प्रभाव से होगी। जो तुम्हें ऊपर उठाए वो अपना, जो तुम्हें नीचे गिराए वो पराया, जो तुम्हें स्पष्ट करे वो अपना, जो तुम्हें भ्रमित करे वो पराया, जो तुम्हें मजबूत बनाए वो अपना, जो तुम्हें निर्भर बनाए वो पराया। यही चाणक्य की भाषा है, सीधी, ठंडी, कठोर लेकिन सच्ची। दुनिया वैसी नहीं है जैसी हमें बचपन में बताई गई थी। दुनिया में अच्छाई है लेकिन भोलेपन के लिए जगह कम है। यहां सम्मान कमाया जाता है, विश्वास परखा जाता है, शक्ति बनाई जाती है और संबंधों को समझदारी से चुना जाता है। इसलिए आज से एक अभ्यास शुरू करो, लोगों को सुनो लेकिन उनके शब्दों पर मत बहो, लोगों को देखो लेकिन उनके चेहरे पर मत रुको, लोगों से मिलो लेकिन अपनी आत्मा की चाबी हर किसी को मत दो, क्योंकि जीवन में सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती। सफलता सही लोगों, सही दूरी, सही समय और सही निर्णयों से मिलती है। और यही चाणक्य का रहस्य था। वे भविष्य नहीं देखते थे, वे मनुष्य का स्वभाव देखते थे, और मनुष्य का स्वभाव ही भविष्य बनाता है। जिस दिन तुमने लोगों के स्वभाव, उनकी नीयत, उनकी कमजोरी और उनकी भूख को पढ़ना सीख लिया, उस दिन तुम दुनिया से डरना बंद कर दोगे, तुम रिएक्ट करना बंद कर दोगे, तुम ऑब्जर्व करना शुरू कर दोगे। तुम हर आवाज पर नहीं भागोगे, तुम हर मुस्कान पर विश्वास नहीं करोगे, तुम हर आलोचना से टूटोगे नहीं, तुम हर बिट्रेयल से बिखरोगे नहीं, तुम शांत रहोगे और यही शांति तुम्हारी शक्ति बनेगी। क्योंकि चाणक्य की नजर में सबसे खतरनाक व्यक्ति वो नहीं जो जोर से चिल्लाता है, सबसे खतरनाक व्यक्ति वो है जो सब कुछ देखता है, सब कुछ समझता है, लेकिन सही समय आने तक मौन रहता है। तो याद रखो, शत्रु को पहचानना नफरत सीखना नहीं है, ये जीवन को समझना है। ये कड़वाहट नहीं है, ये जागरूकता है। ये डरना नहीं है, ये सजग होना है। और सजग मनुष्य को हराना आसान नहीं होता, क्योंकि वो हर चेहरे के पीछे प्रश्न देखता है, हर संबंध के पीछे उद्देश्य देखता है, हर घटना के पीछे संकेत देखता है। वो जानता है किससे प्रेम करना है, किससे दूरी रखनी है, किस पर भरोसा करना है, किसे केवल मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना है। यही आधुनिक जीवन की राजनीति है और यही चाणक्य की दृष्टि। जो इसे समझ गया वो भीड़ में रहकर भी भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, वो खेल में रहता है लेकिन खेल को बाहर से देखता है, और वही व्यक्ति अंत में जीतता है। धन्यवाद।